11th क्लास का 3D जो एनडीए और जेई मेंस के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हम 3D आज पढ़ते हैं। 3D में हम लोग पढ़ने के पहले हम लोग जानना जरूरी है कि इसमें 3D जो होता है, ध्यान देंगे यहाँ पर 3D जो होता है आपको, तो उसमें आपको 3 गो प्लेन यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर एक प्लेन यह, एक प्लेन यह, एक प्लेन यह, इसमें 8 गो प्लेन बढ़ जाता है। इसमें एक प्लेन यह हो जाता है, एक प्लेन यह, एक प्लेन ये। इसके बाद यह पार्ट में तोड़ेंगे तो इसमें 8 गो प्लेन बैठता है। 8 गो प्लेन यहाँ से ध्यान देंगे, इसको इधर से पाटेगा, यहाँ से इसे पाटेगा, यहाँ से इसे पटेगा। जिसे हम लोग जानते हैं कि एक्स वाई 2 जो होता था, इसमें 1 2 3 4 में बढ़ता था। इसमें आपको 8 गो बढ़ने वाला है, ताकि आप समझेंगे। अब देखिए इसमें जाना जरूरी है कि ओरिजिन इधर का सेंट्रॉइड, इस ट्रेंगल का जो ओरिजिन है वो सेंट्रॉइड हो जाएगा। इस तरह को दिया हुआ है, यहाँ ओरिजिन इसका सेंट्रॉइड है। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर ए दिया, 1 दिया, 3 दिया हुआ है। उसके बाद बी दिया -2, बी -5 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ 4 दिया, 7 दिया, सी दिया है। अब तीनों को जोड़ेंगे, ए -2 प्लस 6/3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए का मान हो जाएगा -2। उसी तरह करेंगे ए प्लस बी प्लस 7/3 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर बी के मान हो जाएगा -8। अगर सी के करेंगे तो हो जाएगा सी ए 3 प्लस -5 सी बाई हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा सी -2/3 इक्वल टू 0। तो सी का मान हो जाएगा 2। इसका मतलब ध्यान देंगे, जो आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई x1 प्लस x2 प्लस x3/3 हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 वो Z1 Z2 प्लस Z3/3 हो जाएगा। तो ये आपका सेंट्रॉइड, यहाँ पर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर निकाल लिए। इसका मतलब कि एक यहाँ पर आएगा 2 8 और सी आ गया ABC के मान, ABC के मान आपको आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए नेट हम लोग यहाँ पर सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड कैसे बनता है ध्यान देंगे यहाँ पर। तो मीडियन जब कहता है, तो मीडियन जब कोई भी ट्रायंगल का जब मीडियन होता है ना, वह मीडियन ही सेंट्रॉइड कहलाता है। समझ को, जब मीडियन होता है सेंट्रॉइड कहलाता है। जब उसको मतलब कि इन सेंटर जब कहलाता है, जब उसको एंगल बाई सेक्टर होता है तो उसको इन सेंटर होता है। जैसे एंगल बाई सेक्टर अब काटेगा यहाँ पर, तो यह इन सेंटर हो जाता है, यह आपका इन सेंटर हो जाएगा। और जब क्या होता है यहाँ पर हम लोग को परपेंडिकुलर बाई सेक्टर जब काटता है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, तो इसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। यह दिमाग में इतना, अगर दिमाग में बात को रख लिए हैं, आपको दिमाग में आगे चल क्वेश्चन आएगा। यह जब इन सेंटर, जब यह आपको ध्यान देना का, जब एंगल बाई सेक्टर जब काटता है तो इसका ABC जो होता है और D, तो यहाँ पर AB/AC इक्वल टू हो जाएगा BD/DC का। यह कंसेप्ट हमको बहुत याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा आपका। उसके साथ यहाँ पर यह अगर बाई सेक्टर है, यह एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पर अगर इसका जो स्लोप जो होता है, इसका स्लोप अगर इसका लाइन का जो स्लोप है, इसमें बहुत काम करेगा यह पॉइंट निकालने के लिए। तो यह तीनों पॉइंट अगर याद आपका है तो बहुत ईजी तरीका से कोई भी कंसेप्ट बन जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना क्रॉस द वाई एक्सिस। मतलब कि वह कोऑर्डिनेट निकालना है जहाँ पर यह लाइन ज्वाइनिंग जो कर रहा है वह एक्स से, मतलब वो XY प्लेन को क्रॉस कर रहा है। जब XY प्लेन को जो क्रॉस करेगा तो इसका मतलब कि आपको दिमाग में उठा लेना है, वहाँ पर आपको जो यह उसको क्रॉस कर रहा है, काट रहा है। इसका मतलब कि यह XY जो प्लेन यहाँ पर होगा, यहाँ पर X और Y जो Z 0 हो जाएगा। यहाँ इसका पॉइंट जो दिया हुआ है, यहाँ पर 3 और 4, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। यहाँ इसका जो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 5 1 और 6 दिया हुआ। अब बच्चा को दिमाग में यह विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रहा है कि 3D कैसे होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर हम यह आपको X Y Z का हम ग्राफ बना दे रहे हैं आपको। यहाँ पर Z हो जाएगा, यहाँ पर X हो जाएगा, यहाँ पर आपको Y हो जाएगा। तो XY को जो कह रहा है कि XY प्लेन जो हो गया, कह रहा है कि एक लाइन जो कह रहा है कि लाइन जो है ज्वाइनिंग जो कर रहा है, तो एक क्रॉस कर रहा है। तो XY जो, ध्यान देंगे XY जो प्लेन हो जाएगा, Y और X जो प्लेन हो जाएगा उसको क्रॉस कर रहा है, यह क्रॉस कर रहे हैं। तो XY प्लेन इस तरह हो जाएगा और प्लेन को ऐसे क्रॉस कर रहा है, प्लेन हो जाएगा, ये लाइन हो गया। ये प्लेन को ऐसे क्रॉस कर रहा है, एक लाइन है ऐसे क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब काट रहा है यहाँ पर। ये कटिंग पॉइंट है, यही आपको कटिंग पॉइंट है। XY प्लेन में है यहाँ पर, वहाँ कटिंग कर रहा है। तो XY प्लेन में क्या आपको दिमाग में ध्यान रखना, 0 आपका XY जो होगा 0, XY तो रहबे करे XY प्लेन में है। तो
और जेड आपका 0 हो जाएगा। तो यही आपको दिमाग में आ रहा है कि वह जो लाइन हो इस काट रहा है, तो वह कह रहा है किस पॉइंट पे काट रहा है, किस रेशियो में काट रहा है, वो लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है वह किस पॉइंट में काट रहा है। तो यहाँ से रेशियो हम ले लेंगे, यहाँ से रेशियो निकालेंगे, इसको एम और एन रेशियो निकाल लिए। और अगर यहाँ से अगर एक एम रेशियो निकाल लिए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यह ध्यान देना जरूरी है, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ तो हो जाएगा 6m + 3n बाई m + n। अगला जो हो जाएगा आपका यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, m प्लस हो जाएगा 4n बाई हो जाएगा m + n, इसके साथ हो जाएगा तो 6 हो जाएगा m प्लस आपका n हो जाएगा, बाई हो जाएगा m + n हो जाएगा। अब ध्यान देना जरूर, यह 0 हो गया इसका, तो 0 जब करेंगे 6 0 हो जाएगा, 6m + n बाई m + n हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6m + n = 0। इसका मतलब कि m हो जाएगा आपका यह हो जाएगा, इधर भेजेंगे 6 से -n हो जाएगा, तो m/n हो जाएगा -1/6। इसका मतलब कि यह जो माइनस में आ गया आपको, जब ध्यान देंगे, अब जब m n माइनस में आ गया, इसका मतलब कि यह जो हो जाएगा m के हो जाएगा n हो जाएगा जो 6 के, यह जो आपका हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इसके वैल्यू पुट कर देंगे, m के मान यहाँ पर पुट कर देंगे, x के मान यहाँ पर, देखिए x के मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको जो लिख रहे हैं, तो देखिए x के मान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको x के मान, यहाँ से x का मान निकाल दे रहे हैं, तो इसका जो x का मान 6m + 3n बाई जो हो जाएगा m + n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 6m यहाँ पर हो जाएगा, 6 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ पर हो जाएगा, तो 3n इसके साथ हो जाएगा, 6 नहीं यहाँ पर आपको 5 है, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा, और उसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद यहाँ पर हो गया 3 यहाँ पर राइट हो गया। अब यहाँ इसके साथ m मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ हो जाएगा 5, या इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 × k हो जाएगा प्लस 3 × हो जाएगा 6k बाई हो जाएगा 6k -k, तो ये हो जाएगा आपका, तो 5 में से 18 जाएगा, तो 13k बाई हो जाएगा 5k, मतलब कि इसका मान हो जाएगा 13/5। तो x के मान यहाँ पर आपको आ गया। उसके बाद अगर y निकाल रहे हैं, y यहाँ पर दिया हुआ है m यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 4n बाई हो जाएगा m + n, तो इसका m के मान -k है, इसका मान करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24k बाई हो जाएगा 6 में से k जाएगा, तो 23k बाई हो जाएगा 5k, मतलब कि 23/5 ये हो जाएगा। मतलब कि आपका जो x या xy जो कोऑर्डिनेट आने वाला है, मतलब कि जो पॉइंट आएगा, तो वह पॉइंट आएगा आपका p के, जो मान लिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्यों दिखाई नहीं दे रहा, कैमरा पे आना जरूरी है, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा, यह आपका यह मान आपको आ जाएगा, यह आपको दिमाग में बिठा लेना है। अब ध्यान देना जरूरी, यह आपका मतलब कि रेशियो फॉर्म में, मतलब कि किस रेशियो में काट रहा है उसको फॉर्म में था, यह बहुत ईजी क्वेश्चन था, बट आपको यह समझना जरूरी था कि मतलब कि जो लाइन जो था वह जब मतलब कि किस जो क्रॉस कर रहा है, XY प्लेन को क्रॉस कर रहा है, वो लाइन जो XY क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब कि प्लेन को XY क्रॉस कर रहा था, जब XY को प्लेन में अगर आ जाएगा वो और उसके अंदर क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब कि वह कोई को क्रॉस करेगा, तो उसका जो वैल्यू होगा वो पॉइंट का XY होगा, वहाँ पर वह पॉइंट जहाँ क्रॉस कर रहा है वहाँ पर XY केवल रहेगा, जेड तो 0 हो जाएगा। यही मेन बात यहाँ पर समझना यही था आपको, कि वहाँ पर अगर क्रॉस करे, XY को क्रॉस जब करेगा, XY क्रॉस करेगा, तो वहाँ पर जेड का मान 0 हो जाएगा, और जेड की जब रेशियो निकालेंगे, एक लाइन है वहाँ पर, तो उसी पॉइंट पे ही है जहाँ पर कर हुई द लाइन, वहाँ पर जहाँ लाइन कर रहा है तो ज्वाइनिंग किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको यह मान आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच प्लेन इतना इधर डिवाइड ज्वाइनिंग द पॉइंट, इतना इसको ज्वाइन कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट विद इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द प्लेन, तो यह कह रहा है कि इसका लाइन दे दिया है, x 2y + 3z = 5 दे दिया है। आई कह रहा है कि इसका लाइन हुआ, इसका पॉइंट दिया हुआ 3 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर दिया हुआ आपका 2 3 और 7, तो यहाँ पर रेशियो निकालने की m रेशियो n में इसको डिवाइड कर रहा है, या रेशियो पॉइंट हम निकाल लेंगे, तो जब निकाल लेंगे यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर m हो जाएगा, तो इसके साथ हो जाएगा 2m + 3n बाई m + n, यहाँ पर हो जाएगा आपका
3m माइनस 5n बाई एम प्लस एन, इसके बाद हो जाएगा आपका 7 माइनस 7n एम, ये हो जाएगा आपका 4n बाई एम प्लस एन, ये हो जाएगा। यह पॉइंट इसमें अगर डाल दिया जा रहा है XYZ पर तो सॉल्व आपको एक रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर डाल दे रहे हैं x का 2m प्लस 3n बाई एम प्लस एन। दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहे हैं आपको? बता दे रहे हैं आपको अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है? इस पे स्थान पे हम डाल दिए क्योंकि x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर डाल दिए। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर 3m माइनस 5n m प्लस n हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 7m माइनस प्लस 4n m प्लस n इक्वल टू हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 2m प्लस 3n, यहाँ पर 6m प्लस हो जाएगा आपका 10n, यहाँ पर हो जाएगा 21m प्लस हो जाएगा आपका 12n इक्वल टू हो जाएगा 5m प्लस n। इधर पूरा में कॉमन था चला गया, तो इसमें m की बात करते m, तो इसमें से 27 में से 2 जाएगा तो 25m हो जाएगा। इसमें देखिए प्लस अभी प्लस 22 हो जाएगा, 22 3 25, तो अभी 25 हो जाएगा n। यहाँ पर 5m प्लस 5n हो जाएगा, इधर जाएगा ये तो हो जाएगा 25 में आएगा तो माइनस 30m हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा 20n, तो कट जाएगा तो m बाई n हो जाएगा आपका 2/3 रेशियो। समझ बात को? 2/3 रेशियो में यह काट रहा है, तो इसका रेशियो निकल गया। तो अब कह रहा है कि इसको रेशियो निकाल दिया गया। तो आई होप आपको समझ में बात को कोऑर्डिनेट फाइंड करने का रहा है, तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर वैल्यू जब डालेंगे इसका मान को तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो आप कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसका मान जब हम यह पॉइंट का कह रहे थे, पॉइंट जब इसका मान पुट करेंगे तो इसका मान आपको आ जाएगा। और शायद इसका जो मान आप निकालिएगा, इसको निकालिएगा तो इसका मान जो आ जाएगा, हम ऐसे ही देख ले रहे हैं कि मान 5 आ जाएगा, इसको ध्यान देना जरूरी है। और इसके साथ हो जाएगा 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ से 5 है तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 है, यहाँ से 6 तो माइनस हो जाएगा आपका 9/5 हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 में से 12 जाएगा, यह हो जाएगा 12 जाएगा तो हो जाएगा -2/5। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन शायद इसका आंसर आ जाएगा। 100% नहीं आपका आंसर आएगा। इस वैल्यू पुट कीजिएगा तो एम के मान पुट कर दिएगा 2 के और एन के मान कर दिएगा 3 के। जो इसका मान है यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो आपको आंसर 100% आ जाएगा। आई होप समझेगा। तो इसमें मेन कुछ नहीं था, इसमें रेशियो निकालना था। यह बहुत मतलब कि आपको 10th क्लास में इस तरह क्वेश्चन पढ़े होंगे। यह इसलिए यह पॉइंट जो आया इसमें इसलिए डाल दिया कि यह जो कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट जो कर रहा था, यह पॉइंट जो था इसमें भी है और इसमें भी, इसलिए पॉइंट इसमें डाल देंगे कि सर्टिफाई करेगा ना। तो इसीलिए इसको वैल्यू एक्स के स्थान पर वाई के स्थान पर जेड के स्थान पर डाल दिया गया। उसको देखे थे यह जो एक डायरेक्ट हम लिख लिए क्योंकि यहाँ पर जो था तो सब में बाटा पे जब ऐड बनाएंगे तो सब में कॉमन आएगा, इसलिए इससे डायरेक्ट अगर कॉमन निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दिए, जो एम के मान था एक साथ जोड़ दिए और इसको 5m था तो इसको 5m सीधे इसके साथ जोड़ दिए। माइनस में प्लस में, इधर प्लस में दिया माइनस में 30 हो जाएगा और इधर जब 25 आएगा तो इस 25 में से अगर 20 चला जाएगा तो -20 बच जाएगा, 5 चला जाएगा तो 30 लिए निकाल माइनस खत्म हो जाएगा। इसको एम यहाँ छोड़ दिया, एन डिवाइड कर देंगे तो -20/30 करेंगे तो 0 0 कट जाएगा और 2/3 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में यह बात को आया होगा। थोड़ा स्टैंडर्ड तो चलना ही पड़ेगा ना। अब करें फाइंड, अब वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल और दिया हुआ है इतना आर देखा बाई सेक्टर ए डी ऑफ द एंगल ए द मीट एंड बी सी डी, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो देखिए यह कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त निभाना पड़ेगा। जो बच्चा के कॉन्सेप्ट है बहुत सारे तरीका से इसको बनाया जा सकता है, परंतु हम शॉर्ट जो बना रहे हैं उसको बहुत सारे तरीका से बना सकते हैं। बच्चे जो सभी बच्चे को समझ में उस तरीका से बना रहे हैं। ध्यान रखें यह कह रहा बाई सेक्टर है। अब बाई सेक्टर जो आप क्लास जो है क्लास 9th क्लास में ये बात कंसेप्ट पढ़े होंगे कि जब एंगल बाई सेक्टर जो हो जाता है तो हम लोग प्रूफ किए थे ए बी बाई ए सी जो होता है आपको हो जाएगा आपका बी डी बाई
DC के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ से इसका पॉइंट दे दिया, इसका पॉइंट 3 और 2 और 0 निकाल हैं। इसका B के मान दिया है 5, 3 और 2 और इसका मान दिया 9 - 6 और 3 दिया हुआ है। इसका बीच की दूरी निकालिए। तो AB के मान निकालिएगा, AB के डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो x2 में से x1 का स्क्वायर, y2 में से y1 का स्क्वायर, z2 में से z1 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो इसमें से घटाएगा 5 में से जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, फिर से 3 में से जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर से 2 में से जाएगा 0 के स्क्वायर हो जाएगा आपका। समझ गए। उसकी बात करेंगे तो 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 4 + 1 + 4 मतलब हो जाएगा 3। तो इसका मान आपको 3 आ जाएगा। उसके बाद AC निकालिएगा। जब AC निकालिएगा तो हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 तो हो जाएगा -12 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, -3 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा, यह हो जाएगा 12 के स्क्वायर 44, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा लगभग 159, मतलब कि 13 हो जाएगा। यह 13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो इसका वैल्यू दे देंगे AB/AC इक्वल टू है BD/DC, क्योंकि यह इसलिए हो जाता है कि एंगल बाई सेक्टर है। एंगल बाई सेक्टर को कंसेप्ट 9th क्लास के कंसेप्ट से उठा के हम बना रहे हैं। तो 9th कंसेप्ट आपको ध्यान देंगे। जब 9th कंसेप्ट अगर आपको याद नहीं होगा तो बता दे रहे हैं कि जब भी अगर ट्रायंगल का वो एंगल बाई सेक्टर काटता है तो उसका इसका जो साइड होता है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो हो जाता है। यह अब दिमाग में रखना जरूरी है। तो ये आपका साइड की रेशियो के बराबर हो गया, समझ ना। तो यह आपका मतलब कि A/A और इसको CD हो तो A/BC हो जाएगा, CD/DC। यह याद रखिएगा बात को, बहुत सारा एप्लीकेशन इससे मिलता यूज होता है। इसके यूज के लिए तो इसका 3 निकालिए, इसका 13, तो BD जो हो जाएगा DC, इसका मतलब कि BD का रेशियो DC के, इसका मतलब कि 3 रेशियो 13 हो जाएगा। यह 3 रेशियो हो जाएगा 13, मतलब कि इसके साथ या इसके साथ यह। तो क्या करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 13 प्लस 3 × -9 बाई हो जाएगा 16। उसके बाद हो जाएगा 13 गुना हो जाएगा -6 × 3 हो जाएगा बाई हो जाएगा 16। उसके बाद हो जाएगा 13, 2 × 13 माइनस हो जाएगा 3 × 9, तो हो जाएगा आपका 16। तो हो जाएगा, याद रखिए बात को, 13 × 5 = 65 में से जाएगा 29 27 बाई हो जाएगा 16। इसके साथ हो जाएगा 39 + 18 बाई 16। इसके पास हो जाएगा 26 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, तो इसमें से जाएगा तो 15 हो जाएगा, 8 या 4 यहाँ 5 चल जाएगा, 5 में से जाएगा 3 तो 38 बाई हो जाएगा 16। यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 57 बाई 16। इसमें से जाएगा तो हो जाएगा आपका 16, 7 17 बाई आपका 16, मतलब कि आपका ए आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या यूज किया गया है, मेन है बच्चे आपको यह अगर सेक्शन मतलब कि एंगल बाई सेक्टर का अगर कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तभी बहुत ईजी बन जाएगा, और नहीं तो बहुत सारा क्रिटिकल बनाना पड़ेगा। इसको क्रिटिकल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मान लीजिए क्या होता है, एंगल निकालिएगा इसको एंगल से तो बहुत लंबा जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, बहुत 2-3 प्रोसेस लगभग 3-4 पेज में जाएगा। बट अगर बच्चा को अगर यह कंसेप्ट अगर याद है तो सोचिए कि क्या होता है, छू मंत्र में आपको बन जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इफ द 3 कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब लगातार 3 गो पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज के आपका 3 गो आपका शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, मतलब वर्टेक्स दिया हुआ है। 3 4 1 यहाँ पर है, यहाँ पर हो जाएगा -7 या 10 और -3 है। सी के मान है 5 और 2 और 7 है। इसके मान आपको निकालना है। अगर ध्यान देंगे, इसको ध्यान देंगे हम। चलिए हम लोग, यह क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को जानते हैं कि पैरेललोग्राम को जो डायगोनल जो होता है वह बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि यह दूसरे को काटा, तो इसका मतलब कि यह इक्वल इधर होगा, यह इक्वल होगा। इसका मतलब कि यह मिड पॉइंट हो जाएगा, बाइसेक्टर ये मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट इसको निकाल लेंगे, तो 5 और 3, तो इसको निकालेंगे मिड पॉइंट। तो 5 + 3/2 इसका हो जाएगा 4 ± 2/2।
-1 + 6/7/2, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6/3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, उसके बाद ये आपको हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, इसका तो पॉइंट नहीं है, x1 y1 और z ले लिए, तो हो जाएगा 7 + x/2, वही हो जाएगा y + 10/2, z ± 3/2, ती हो जाएगा, तो 4 1 और 3, तो हो जाएगा, तो 7 + x/2 इक्वल टू हो जाएगा 4, y + 10/2 इक्वल टू हो जाएगा 1, z - 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 + x इक्वल टू 8, 8 में से जाएगा 7 तो 1 हो जाएगा, y + 10 हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा, तो y के मान हो जाएगा आपका 8, यह हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 9, तो 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा। चलो, जो बच्चे को नहीं समझ में आएगा ध्यान देंगे, एक बार हम थोड़ा सा हम सोचिए कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हम इसे कर लिए, इन दोनों को मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट था, तो इसको हम क्या कीजिए मिड पॉइंट निकाल लिए, यहाँ से मिड पॉइंट इसका भी निकाल लेंगे, मिड पॉइंट निकाले, दोनों कंपेरिजन कर लेंगे, क्योंकि यह लाइन का मिड पॉइंट निकाला, तो दोनों कहीं है ना, तो दोनों को तुलना कर लेंगे कि दोनों ही पॉइंट कहीं है, तो यह पॉइंट का यह पॉइंट तुलना कर लेंगे, तो इसका यह इसके बराबर हो जाएगा, यह इसके बराबर हो जाएगा, वाई के कोऑर्डिनेट बराबर, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के कोऑर्डिनेट, जेड के कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा जेड कोऑर्डिनेट के, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स के मान 1 आ गया, वाई के मान आपका 8 आ गया, और 9 जेड के मान आपको 9 आ गया, तो x 8 9 आपका आंसर आ जाएगा। और जो बच्चा को समझ में नहीं है वो तो दिमाग रख के आएगा एकदम, बात एक पार्लेलोग्राम का कंसेप्ट उसको दिमाग में नचना चाहिए कि पार्लेलोग्राम किसे कहते हैं, कि पार्लेलोग्राम जब दिमाग में उसको नचने लगेगा तो ये पार्लेलोग्राम और डायगोनल जो एक दूसरे के इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब कि यह जब हो जाएगा, यह इंटरसेक्ट मतलब होता है, इंटरसेक्ट में काट देना, बाइसेक्ट मीन्स बाइसेक्ट मतलब इक्वल या बाइसेक्ट होता है, तो बाइसेक्ट इक्वल पार्ट में काटना, यह इक्वल काट देगा, यह इसको बाइसेक्ट करता है, तो यह मिड पॉइंट हो जाएगा। देखो, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका मतलब कि बाइसेक्टर हो जाएगा, तो बाइसेक्टर जो हो जाएगा ये भी बाइसेक्टर से हो जाएगा, तो ये आपको इजी तरीका से सॉल्व हो गया, समझ बात को, तो ये आपको मिड पॉइंट का कंसेप्ट यहाँ यूज करना था। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, अब ध्यान देंगे, इधर तो क्वेश्चन है नहीं, एक तो और क्वेश्चन शायद मतलब कि सभी क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन आपके बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे, और क्वेश्चन और बनाएंगे, अभी ये क्वेश्चन बनाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रेंगल आर, इतना दिया हुआ है, फाइंड द वर्टेक्स, कह रहा है कि जो एक ट्रेंगल दिया हुआ है उसका मिड पॉइंट आपको यहाँ पर गिवन है, ये मिड पॉइंट यहाँ पर गिवन है, यहाँ से मिड पॉइंट यह मिड पॉइंट आपको गिवन है, मतलब कि 1 5 -1, यहाँ पर हो जाएगा 0 4 -2, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4 हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट को अगर मिला देंगे, अब कह रहा है कि यहाँ पर x1 और y1 और z1 है, यहाँ पर हो जाएगा x2 y2 z2 है, यहाँ पर x3 y3 और z3 है, समझ, तो ये तीनों पॉइंट ले लिए। अब ध्यान देना जरूरी है कि मिड पॉइंट लेंगे, x1 + x2, ये बाई हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका इसका 1 के बराबर, तो x1 + x2 हो जाएगा 2, उसके बाद ध्यान देना जरूरी है, y1 + y2/2 इक्वल टू हो जाएगा 5, तो y1 + y2 इक्वल टू हो जाएगा 10, सही बात को, उसके बाद हो जाएगा z1 + z2/2 इक्वल टू हो जाएगा -1, तो z1 + z2 इक्वल टू हो जाएगा -2। अब अगला पॉइंट लेंगे हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा x1 x2 + x3/2, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, तो x2 + x3 हो जाएगा 0, उसके बाद y2 + y3/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, तो y2 + y3 इक्वल टू हो जाएगा 8, उसके बाद z2 + z3/2 इक्वल टू हो जाएगा -2, तो हो जाएगा z2 + z3 इक्वल टू हो जाएगा -4 हो जाएगा आपको। अब ध्यान देना जरूरी, यह पॉइंट निकालेंगे इसका, तो x1 + x3/2 इक्वल टू हो जाएगा 2, तो हो जाएगा x1 + x3, यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है, तो हो जाएगा आपका /2, ये हो जाएगा, तो यहाँ जो हो जाएगा 4,
y1 प्लस y3/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, मतलब कि y1 प्लस y3 ये हो जाएगा 6। z1 प्लस z3/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, तो z1 प्लस z3 इक्वल टू हो जाएगा 8 हो जाएगा, आपको समझ गए 8। अब क्या करेंगे हम, यह दो को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, इसको घटाते जाएंगे, इसको घटा लेंगे। अब जो आएगा देखते हैं क्या आएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो x में से, और x को घटा दें तो x में 6 जाएगा, तो इसको हो जाएगा 4 में 0 तो 4 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो y माइनस हो जाएगा y2 इक्वल टू हो जाएगा, आपको यह घट रहा है इसमें से तो -2 हो जाएगा। इसमें से x2 में से अब जो जाएगा x2 हो जाएगा, इसके घटेगा इसमें 60 में से हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर x1 प्लस x2 आपको दिया हुआ है 2, y1 प्लस y2 इक्वल टू दिया है आपका 10 दिया है, z1 प्लस z2 इक्वल टू दिया आपका 2 दिया हुआ है। यहाँ से कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x1 हो जाएगा आपका 6, x1 के मान हो जाएगा 3, देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद ये इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 2y1 हो जाएगा, मतलब कि 8, y1 के मान हो जाएगा 4, इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 2z21 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 10, तो z1 के मान हो जाएगा 5। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ वैल्यू अगर पुट कर दें तो यहाँ ध्यान देने की जरूरी है, यहाँ पर अगर इसका मान अगर यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ पर 2, तो x1 आपका x1 प्लस x2 इक्वल टू है आपका 2, तो x1 के यहाँ मान रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x2 के मान 3 में से 2 में से 3 जाएगा तो x2 के मान आ जाएगा -1, और y1 प्लस y2 के मान अगर आपका है 10, तो इसमें से मान रखने का 4, तो y2 के मान जो आ जाएगा 6 हो जाएगा। और z1 प्लस z2 के मान अगर आपका -2 है, इसको रखेंगे तो z2 के मान -7 आ जाएगा। इस तरह के आप मान अगर इसको निकाल लिए, x1 के मान निकल गया आपका, x2 के मान निकल गया, y1 के मान निकल, y2 के मान निकल गया, z1 के z2 के मान निकले गए। अब अदर आप अगला मान आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसलिए इजी यही आपका प्रोसेस है। इसके अलावा जब जो प्रोसेस है ना बच्चा, अब इस पर नहीं निकल सकता। एक और कॉन्सेप्ट इसे बता दे रहे हैं कि मान लीजिए इसको अगर सेंट्रोइड पूछता, बड़का ट्रेंगल को अगर सेंट्रोइड पूछता है, अच्छा छोटा ट्रेंगल का सेंट्रोइड पूछता, तो सेंट्रोइड पूछता ना, तो इसका जस का तस कोई चेंजिंग नहीं होता, इसको डायरेक्ट का इसी से सेंट्रोइड निकाल के इसका सेंट्रोइड, मतलब कि दोनों के ट्रायंगल के कितनों इसको मिड पॉइंट से सेंट्रोइड बनेगा, और सेंट्रोइड बनते जाएगा, सेंट्रोइड में कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यह आपका 3D जो था आपको 11th क्लास का और एनडीए के बेसिस से बताया गया है। अब इसमें जो दो क्वेश्चन हम आपको बता रहे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, एक एप्लीकेशन जो किया गया था कि 3D था, जो 3D को जो काट रहा, लाइन जो काट रहा, यह XY प्लेन में काट रहा था। ध्यान देंगे तो यह Z हो जाएगा, ये X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा। तो XY को प्लेन को जब काटेगा, वो लाइन अगर कोई लाइन आ रहा है इसे XY 3D है, XYZ वाला लाइन है, ये 3 डायमेंशनल लाइन है। तो 3 डायमेंशनल लाइन तो कहीं होता है, बल्कि यह XYZ में वेरिएबल है, तो तीनों से पास करने वाला, बल्कि यहाँ से कह रहा है कि यह XY एक्सिस काट के जाएगा। तो इसका मतलब कि जो यह पार्ट को काटेगा, वहाँ पर कटान बिंदु हम ले लेंगे XYZ, क्योंकि वहाँ पर 0 हो जाएगा Z। तो यही मेन था। अगर यह पॉइंट जो था आपका दिया होता, दोनों दो पॉइंट अगर A और B दिया हुआ है, तो इसका रेशियो हम निकाल ली, समझ बात को। तो मेन बात यहाँ समझना था कि XY जो प्लेन काट रहा है, चाहे ZY प्लेन काटता है, मान लीजिए कि YZ प्लेन जब काटता हुआ क्रॉस करता है, तो यहाँ पर X के मान 0 हो जाता है, क्योंकि XY प्लेन में एक दूसरे को प्लेन हुआ ना, 2 डायमेंशन हो गया ना, तो Z का मान 0 हो जाएगा। अगर वह ZX काटता तो Y के मान 0 हो जाता बच्चा। तो यहाँ से कंडीशन, अब तीनों कंडीशन से हम इसको मतलब क्वेश्चन निकाल सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट जो है हम इतना क्वेश्चन में बताया है, तो उसमें एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण था कि एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल बाइसेक्टर का एप्लीकेशन था। यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर कंसेप्ट था कि यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर, यह एंगल हो गया, यह एंगल। तो एंगल बाइसेक्टर के कंसेप्ट से बहुत सारे तरीका से इसको बनाया जा सकता था। थीटा मानकर ट्रेंगल का प्रूफ से बना सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे हम, सबसे इजी जो था कि यहाँ के साइड जो था 9th क्लास के कंसेप्ट से यूज़ किया गया। ये क्लास 9th में आपको बच्चा को बनाया गया 9th क्लास में। तो यह था कि साइड AB, यहाँ पर AB बाई AC की रेशियो जो होता है, इसे करस्पॉन्डिंग साइड BD बाई DC की रेशियो के बराबर होता है।
तो ये आपको कंसेप्ट अगर आपके पास है तो आपको दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये एनडीए में अक्सर क्वेश्चन हो सके मैं भी पूछ दे, तो इसलिए जो बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है उसके उद्देश्य लिए दोनों इस बार रिपीट हम करना पड़ा, क्योंकि यह आपका क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि क्या था एक्स वाई, जो क्या था मतलब एक लाइन है जो वाई जेड के क्रॉस कर रहा है तो उसका क्या होगा रेशो, किस रेशो में काट रहा है, जेड एक्स के क्रॉस कर रहा है प्लेन को, वाई जेड को क्रॉस कर रहा है, इस तरह का वो दे सकता है। तो जब मान ली कि वाई जेड के अगर प्लेन को क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पर एक्स के मान जीरो हो जाएगा। जब जेड वाई और एक्स के प्लेन कर रहा है तो वहाँ पर जेड जब को जीरो हो जाएगा, और जब एक्स और जेड को करेगा तो यहाँ पर वाई जीरो हो जाएगा। तीन को प्लेन से कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करेगा। तो याद रखिए बात को दिमाग में रखना, क्योंकि हम जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है यह लाइन जो आपको 3 डायमेंशनल है ना, 3 डायमेंशनल लाइन ही है। तो इसमें मतलब वेरिएबल इसमें 3 गो मिलेगा आपका, इस तरह का आपका लाइन है बच्चों। तो यह आपको दिमाग में बात को रखना जरूरी है। अगर बच्चा ये अगर दिमाग में आपको बैठ जा रहा है तो कोई भी क्वेश्चन इजी तरीका से सबको सॉल्व हो जाता है। तो आई होप आप समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन मतलब कि यह इसको एक बार दो बार बनाइएगा, क्वेश्चन जो भी आपको डाउट रहता है पूछ सकते हैं। आप कम से कम आपका जो बच्चा एनडी की तैयारी कर रहा है वो स्पीड अपना बढ़ा दे, क्योंकि स्पीड बढ़ाइएगा एक्यूरेसी आपका सही रहेगा, और तब आपको मतलब कि बोलने का स्पॉटनेस आपकी होना जरूरी है। आपको क्वालिटी गिरना चाहिए, क्वांटिटी दोनों होना जरूरी है। तो इसलिए जो बच्चा अगर एनडी की तैयारी कर रहा है तो आप संघर्ष को एक स्ट्रॉन्ग तरीका से बढ़ाइए, क्योंकि आपको बहुत जरूरी है संघर्ष करने का, क्योंकि आप आज आपका संघर्ष कल कामयाब की ओर ले जाएगा। इतने कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।